Hello, this is Kamal Khan Bitle, your inspirer, empowerer, motivator, guide, coach, mentor, and fastest solution psychologist in your biggest happiness, success, and achievement. Well, my dear friends, how are you feeling? फैंटेस्टिक, दैट्स वेरी गुड. सो आज शुरू करते हैं. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना. उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, मेरा 60 देशों में नेटवर्क है और वहाँ के नेटवर्क से मुझे लगातार इंस्पिरेशन मिलती रहती है. और मुझे इस नेटवर्क से 60 देशों के नेटवर्क से इंसान की समस्या को और उसके समाधान को समझने में निरंतर नए नए इंस्पिरेशन और नए नए ब्रेक थ्रूज मिलते रहते हैं, जो मैं आपके साथ बांटता हूँ. आज मेरे पास जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है, ये किसी पेरेंट्स के पास से मुझे आया हुआ है कि क्या करें जब बच्चा बात ना माने. और मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे पेरेंट्स का क्वेश्चन है. कभी ना कभी हम जो पेरेंट्स हैं ये इस चैलेंज को फेस करते ही है जब हमारी बात नहीं मानते हैं. और देखिए, बात न मानना एक प्रकार का व्यवहार है ना. दिस इज़ अ बिहेवियर. और NLP में एक बहुत ही सुंदर प्रीसपोजिशन है, मतलब एक मान्यता है, और वो मान्यता कहती है कि एवरी बिहेवियर हैज़ अ पॉजिटिव इंटेंशन. यस जी, अर्थात हर बिहेवियर के पीछे कोई ना कोई सकारात्मक कारण छुपा हुआ होता है. अब जैसे ही आपका बच्चा नहीं मानता है तो आपको इस ओर ध्यान देना चाहिए कि कौन सा कारण है वो जिस वजह से बच्चा, या कौन सा पॉजिटिव कारण है जिस वजह से बच्चा बात नहीं मान रहा है. राइट जी, एक चीज़. अब दूसरा चीज़ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जब बच्चा बात नहीं मानता है तो उसके पीछे जो कारण होता है, कई बार हम लोग उसको जानने के बजाय हम उसको धमकाने लगते हैं, उसको डराने लगते हैं, क्रोधित होने लगते हैं, गाली देने लगते हैं, और कई बार उसका बेहद अपमान करते हैं लोगों के सामने, है ना. ये ऐसा है, वैसा है, ऐसा नहीं करता, बहुत घमंडी है, और क्या क्या कहते हैं वो तो आप जानते हैं मुझसे बेहतर. तो ये पुराने उपाय है जिसको लोग करते हैं और बच्चा दिन प्रतिदिन और ढीठ और ज़्यादा बातों नहीं मानने वाला बनते जाता है. राइट, ये दूसरी बात. अब तीसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों, और वो ये है कि जब बच्चा आपकी बात नहीं मानता है तो आप उसको बात मनवाने के लिए बड़े उतावले होते हैं. यहाँ पर आपको थोड़ा रुकना चाहिए. मैं सारे पेरेंट्स से ये कहूँगा कि थोड़ा रुकिए, थोड़ा ब्रेक लगाइए. हाँ जी, ब्रेक लगाइए. तो ब्रेक लगा करें क्या जी? तो जब आप कहते हैं कि बच्चा बात नहीं मानता है, तो क्या कुछ भी बात नहीं मानता है जी? कुछ तो मानता होगा. हाँ, तब जब मेरे पास काउंसलिंग के लिए दुनिया भर के पेरेंट्स आते हैं तो वो यहीं पर थोड़े समय के लिए अचानक ही जो है वो झेप जाते हैं और बोलते हैं पूरी. मैं उनसे पूछता हूँ क्या कोई भी बात नहीं मानता? कहते हैं हाँ कुछ तो मानता है. वेरी गुड. तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप लिस्ट बना लीजिए कौन सी बात मानता है और कौन सी बात नहीं मानता है जी. और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वो लिस्ट बनाते हैं तो वो आश्चर्य पड़ जाते हैं कि वो बहुत सारी बातें मानता है, केवल कुछ बातें हैं जो नहीं मानता है. जैसे कि कई बार होता है वो टीवी का और मोबाइल का उसको लत लग गया है तो वो नहीं छोड़ता है. पढ़ने में नहीं मानता है, पढ़ाई करने की बात नहीं मानता है. ऐसे अधिकतम मैंने पेरेंट्स को देखा केवल 3-4 ही ऐसे कारण रहते हैं जो नहीं मानता, बाकी सारी बातें मानता है. और मैंने ढेर सारे पेरेंट्स लोग को जब ये लिस्ट बनवाई तो मैंने पाया कि उनके जो मेंटल और फिजिकल चेंजेस उनके बॉडी में आ जाता है. और तब वो मुझसे कहते हैं कि यस मिस्टर बिटले, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये तो बहुत सारी बातें मानता है, केवल थोड़ी सी बातें जो नहीं मानता है. हाँ जी, अब वो थोड़ी सी बातों को ही हमको काम करना है. समझ गए आप? ये ज़्यादा बातें मानता है आपका बच्चा. मतलब कि वो जो सवाल था आपका, जो आपने मुझे भेजा था, है ना, कि क्या करें जब बच्चा बात ना माने, तो आपको पहला तो बात जो है बहुत महत्वपूर्ण वो याद रख लेनी है कि आपको ये याद रखना है कि हर व्यवहार के पीछे एक सकारात्मक कारण होता है जी. अब वो सकारात्मक कारण को ढूंढना है हमको. एक जो जनरल उपाय है आप देखिए, उसमें डराते हैं, धमकाते हैं, आप मारते हैं, उसकी अवहेलना करते हैं. हाँ जी, और ज़बरदस्ती उसको बदल जाने के लिए कहते हैं.
किंतु और ये जो है ये उपाय सही नहीं है। एक बहुत ही सुंदर मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ, या ये कहिए कि ये मैं आपको एक एनालॉजी देना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि आपके घर में एक चूहा मरा पड़ा हुआ है जी, सड़ रहा है, और आप सेंट ला के डाल रहे हैं। अब उसी समय तो ठीक है, सेंट से जो है वो दुर्गंध भाग जाती है, परंतु आपके कमरे में जो चूहा एक कोने में मरा पड़ा हुआ है वो जब तक नहीं निकाला जाएगा, आप कैसा भी सेंट ला लीजिएगा, ये डराना, ये धमकाना, क्रोध करना, अपमान करना बच्चे का, है ना, ये सारे के सारे ये सेंट के जैसे हैं, जो तो रहेंगे बिल्कुल काम करेंगे डेफिनेटली। उसी समय बच्चा जो है आपकी बात मान जाएगा, आप आके दिखाएंगे, आपने कहा कि मैं एक हाथ लगाऊंगा, छाटा लगाऊंगी, सब सुधरा जाएंगे आप, काम तो हो जाएगा। किंतु वो जो रियल कारण है, जो चूहा मरा पड़ा हुआ है, उसको फेंकना है। हाँ जी, तो अब हम चलते हैं कि ये जो बात न मानना जो है, मतलब अभी हम लिस्ट बनाकर इस बात पे पहुंच गए कि कौन कौन सी बात नहीं मानता है, आप पहुंच गए वहां पर। अब उसका कारण ढूंढते हैं। जब आप देखिए साथियों, जब आप उसका कारण ढूंढेंगे तो आप पाएंगे कि किसी भी व्यवहार के पीछे जो कारण है ना, उसको ढूंढते हैं आप, तो आप पाएंगे कि आपका बच्चा है, और आपका बच्चा मुख्य रूप से 6 चीज़ों से प्रभावित होता है। पहला तो आपसे, हाँ जी, वो सबसे बड़ा जो उसका कारक है, उसके स्वभाव और व्यवहार को बना रहा है, वो आप बनाते हैं, माता पिता। दूसरा जो है वो उसके फ्रेंड्स बनाते हैं। तीसरा जो है उसके रिलेटिव्स बनाते हैं। चौथा जो है वो उसका स्कूल बना रहा है। पांचवा आपका नेबरहुड बना रहा है, और छठवा जो है वो आपके मीडिया बना रहा है। समझ रहे ना, मीडिया, वो जो बच्चा आपका टुकटुकाते रहता है दिन रात मोबाइल में बैठकर, हाँ, वो जो टीवी जो वो लगातार देखते रहता है, हालांकि अब टीवी का बहुत कुछ आपके मोबाइल ने ले लिया है। तो वो ये 6 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आखिर वो जो बिहेवियर है वो आ कहाँ से रहा है। जी, और जब आपको पता चलता है, पहला तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉज है आपको अपना विश्लेषण करना पड़ेगा। क्या कभी आप अपने बच्चे के साथ पढ़ाई करने बैठते हैं? क्या बच्चे की किताब पढ़ना आपको अच्छा लगता है? नहीं लगता है। देखिए जरा, आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या आपको पढ़ाई करना अच्छा लगता है? क्या कभी आप बच्चे के पास सामने अच्छे एग्जाम्पल रख रहे हैं? अगर रख रहे हैं तो अच्छी बात है, ये कारण इसमें ध्यान दिया आपने। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगले पे चलेंगे, आप अड़ोस पड़ोस में देखिए किससे संगत है उसकी, किससे दोस्ती कर रहा है, उससे क्या सीख रहा है वो, ध्यान दीजिए। उसकी आदत हो सकती है, वहां से वो हैबिट आई हो सकती है। फिर आगे चलते हैं, आप स्कूल में पता लगाते हैं। ज़्यादातर स्कूल में ये सब जो बातें नई से सीखने का है, वहाँ उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। स्कूल और फ्रेंड्स ये 2 इंस्टीट्यूशन है ना। स्कूल्स में टीचर्स तो नहीं सिखाएंगे जी उसको ये सब, किंतु उसके जो फ्रेंड्स हैं, वो फ्रेंड्स का आप पता कीजिए, उनका व्यवहार कैसा है, वो अपने घर में कैसा माहौल बनाए हुए हैं, आपको इस पर काम करना पड़ेगा। फिर आपके रिलेटिव्स हैं, रिलेटिव्स के बच्चे हैं, उन पर आपको फोकस करना पड़ेगा कि वो वहाँ से क्या ले रहा है, कहीं वहाँ से तो प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो ये 6 प्लेसेस है जहाँ से प्रॉब्लम्स आती है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब ये प्रॉब्लम आती है तो उसमें ये जो बाहरी चीज़ें हैं वो केवल और केवल आपके 10% इम्पैक्ट डालती है। आपके अंदर का जो 90% है, आपका पेरेंटल एटमॉस्फेयर जो आप एज पेरेंट्स अपने बच्चों को देते हैं, वो वहाँ से काम करना शुरू करता है। अब वहाँ जब आप समझ जाते हैं कि ये यहाँ से आ रहा है, तो 2 कारण हो सकते हैं। देखिए, बच्चे के पास 2 चीज़ें हैं जिससे आप बच्चे के बात मानने के लिए तैयार कर सकते हैं, जो भी नहीं मान रहा होगा। पहला तो आप बच्चे की सेल्फ इमेज ठीक कर दीजिए। सेल्फ इमेज अर्थात देखिए, यदि आपके बच्चे की अपने आप को ऐसा देखता है कि मैं एक अच्छा बच्चा हूं, तो डेफिनेटली मैं आपसे ये कह देना चाहता हूं कि वो आपकी बातों को एकदम से इनकार नहीं करेगा। मान गए जी? बहुत बढ़िया। यदि मान गए हैं तो लिखिए कमेंट बॉक्स में यस, हाँ लिख दीजिए। लेट्स इंटरेक्ट। हाँ, सीधे बैठिए। यस, ग्रेट, आई कैन फील यू, आई कैन सेंस यू ना। ये वीडियो जो मैं आपके लिए आज बना रहा हूं, ये अभी आप देख रहे हैं, आने वाले समय में पूरी दुनिया देखेंगी जी। हाँ जी, और इससे बेहद सबक लेंगी, और ये पेरेंट्स के लिए ब्रेक थ्रू पैदा करेगा। ये जो इवेंट आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, हाँ जी, देख लेना, आप लिख लीजिएगा। यस, दैट्स वेरी गुड। तो आपने अपने बच्चे का जो कारण है, कहाँ से आ रहा नहीं मानता है, जो आ रहा है, तो 10% तो बाहर से आ गया,
सपोज वो पढ़ता नहीं है, एक कारण लेते हैं ना कि आप बच्चा पढ़ता नहीं है। मेरे एक काउंसलिंग में ऐसे पेरेंट्स आए थे जिनका बच्चा पढ़ता नहीं था। उस बच्चे को जब पर्दे पर के लिए देखा गया, जब हमने बैठकर एसेस किया तो मुझे पता चला, उनके पेरेंट्स को ही पता चला कि वो खुद पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। मम्मी सुबह से शाम तक काम करती रहती है और केवल मारने का काम करती है समय पढ़ने पर। पापा तो ड्यूटी में चले जाते हैं, वो अपने काम में व्यस्त होते हैं। बच्चा चलता है, दिन भर अपना काम कर रहा है, परंतु उसके पास जो है कोई रोल मॉडल नहीं है। जो पहला सेल्फ इमेज, यानी वो अंदर से महसूस करे कि मैं बहुत अच्छा पढ़ने वाला हूँ, समझ गए आप? तो उसकी सेल्फ इमेज बनाइएगा कि उसको लगे कि मैं अच्छा हूँ। और एक बात याद रखिए, जब भी कोई व्यक्ति, अगर किसी की भी इमेज अच्छी कर दी जाए, है ना, आप यदि किसी को बोल दे कि आप एक अच्छे बच्चे हैं, और अच्छे बच्चे क्या करते हैं, सपोज पढ़ाई करने पे लगाना चाहते हैं, और अच्छे बच्चे जो है वो पढ़ते हैं। जैसे कि आपने किसी एग्जाम्पल ले लिया अपने पड़ोसी का या अपने परिवार के लोगों का कि वो देखिए रानू दीदी जो है जिसने टॉप किया है, वो एक अच्छी बच्ची है और आप एक अच्छे बच्चे हैं। समझ गए आप? ऐसे करके आप सेल्फ इमेज, बच्चों से अच्छी अच्छी बातें करके उस पर अच्छे लेवल लगाकर, गलत नहीं, कमीना है, कामचोर है, ये लेबल आपको नहीं लगाने हैं, कभी भी नहीं लगाने हैं। आपको दिख सकता है ना, परंतु मत लगाइएगा जी। तो ऐसा करके आप एक अच्छे लेवल देकर उसकी सेल्फ इमेज को सुधार देते हैं। दूसरा काम जो है करना है, आपको रोल मॉडल देना है उसको जी। रोल मॉडल मतलब क्या जी? इसका मतलब कि उसको पता तो चले उसको पढ़ाई करना है तो किसके से करना है, कौन एंजॉय कर रहा है। अब आप जब उसको रोल मॉडल देते हैं, उसको बताते हैं, सेल्फ इमेज सुधार दिया आपने। इसी माध्यम से जो है, अगर आपने किसी व्यक्ति को बताया, आपके अड़ोस पड़ोस में या कोई दूर का बच्चा, मैं अपने बेटियों से अक्सर कहता हूँ, वो टीवी में कुछ बच्चे जो कौन बनेगा करोड़पति में आते हैं ना, जो बच्चे बहुत ही स्मार्टनेस से जवाब देते हैं, उनकी तारीफ बहुत करता हूँ अपने बच्चियों के सामने, उनको रोल मॉडल दे रहा हूँ। और वो लोग बहुत ही सिंसियर हो जाया करती है पढ़ाई के मामले में और क्वेश्चन के आंसर देने के लिए, राइट? तो अच्छे रोल मॉडल्स दीजिए उनको। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसके बाद कि हो सकता है, सपोज पढ़ाई की ही हम लेते हैं कि वो नहीं पढ़ने में मना करता है, पढ़ाई की करने जब आप बोलते हैं तो आपकी बात नहीं मानता है, तो हो सकता है कि उसके पास कोई कारण हो, जायज़ कारण हो, सकारात्मक कारण हो, जिसके कारण वो पढ़ना नहीं चाहता है। तो पता लगाइए। कई बार बच्चों को पढ़ाई के नाम से स्ट्रेस आता है, तो वो अपने आप को स्ट्रेस से बचाना चाहता है। कई बार देखा जाता है कि बच्चों को पढ़ने के नाम से उनकी फीलिंग्स अच्छी नहीं आती है, बैड फीलिंग्स सीख लेता है। आपको उसकी फीलिंग्स को गुड करनी पड़ेगी, समझ रहे हैं? कई बार ऐसा भी होता है कि भाई वो पढ़ा, उसको याद नहीं आया, पढ़ा, उसको याद नहीं आया, और बहुत बार आप ये कहते हैं कि तेरे को याद नहीं होता, तेरे को याद नहीं होता, तो उसको ऐसा लगने लगता है कि वो पढ़ा हुआ चीज़ें उसको याद नहीं रहेगा। आपको उसकी प्रोग्रामिंग को बदलना है, समझ रहे हैं? वो कारण को, वो फीलिंग्स को गुड फीलिंग्स करना पड़ेगा। पढ़ने को हमको गुड फीलिंग्स से जोड़ना पड़ेगा। फिर एक तीसरा कारण होता है, वो ये होता है कि उसको पढ़ाई के नाम से सर दर्द होने लगता है, पढ़ाई के नाम से उसको शरीर की एनर्जी खत्म हो जाती है। अब ये सब अगर उसके कारण हैं तो वो कभी भी पढ़ने वाला नहीं जी। आप कुछ भी कर लीजिए, आप धमका लेंगे, डरा लेंगे, सेंट मार देंगे, वो थोड़े समय के सुगंधित हो जाएगा, परंतु जैसे ही वो कारण हटेगा और वो फिर से पढ़ाई से दिल चुराने लगेगा। तो आपको करना क्या है? पहला सेल्फ इमेज बना दीजिए उसकी, अच्छी उसके बारे में बातें कहकर और उसको अच्छे पढ़ाई के करने वाले लोगों से जोड़कर। दूसरा, उसको रोल मॉडल दीजिए, अच्छे लोगों के बारे में उसके सामने हमेशा एग्जाम्पल रखिए। आप खुद भी रोल मॉडल बन सकते हैं। आप उसकी किताबों को पढ़िए जी, हाँ, इंटरेस्ट के साथ पढ़िए। मैंने पिछले दिनों अपनी बेटी की एक किताब पकड़ा और लेसन पहला खोला, राइट, और गॉड का लेसन था। मैंने उस गॉड के लेसन पढ़ा, वाह व्हाट वंडरफुल लेसन, देखो क्या लिखा हुआ है, इट्स गिविंग मी करेज। व्हाट हैपेंस? बच्चे के मानस पटल पर ये चित्र बैठता है कि मेरे पिताजी को पढ़ने में मजा आता है, राइट रोल मॉडल दीजिए। आप रोल मॉडल बन जाइए, सबसे अच्छी बात है, और दूसरों को भी रोल मॉडल बना सकते हैं ताकि वो काम सरलता से कर सके। और ऐसा होता ही है, बच्चे आपकी बात मानने लग जाएंगे जी।
तो यहाँ पर आप समझेंगे कि बच्चों को, जब भी बच्चा नई बात मान रहा है तो आपको जो है पता कर लेना है कि उसके पीछे पॉजिटिव इंटेंशन क्या है, राइट जी। और आपको जो पुराना व्यवहार है ना, उसको छोड़ना है, बल्कि व्यवहार के पीछे के कारण को जानना है। और जब आप व्यवहार के पीछे के कारण को जान जाएंगे, और व्यवहार के कारण के पीछे जो होता है, कोई भी व्यवहार बनता है उसके लिए कितने कारक काम में आते हैं बच्चे के, वो 6 कारक है जी, मैंने आपसे कहा है। एक तो आप खुद है, स्वयं है, फिर आपके पड़ोसी है, फिर आपका स्कूल है, फिर मीडिया है, टीवी, इंटरनेट और गेम्स, फिर फ्रेंड्स है और फिर रिलेटिव्स है। इन लोग की तरफ देख लीजिए कहां से समस्या आ रही है और फिर काम करना शुरू कर दीजिए। काम कैसे करेंगे, आपके पास फिर 3 चीजें हैं। पहला, सेल्फ इमेज उसकी सुधारिए, दूसरा, उसको रोल मॉडल दे दीजिए, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि उसको एप्रिशिएट कर दीजिए। समझ रहे हैं आप? और इतना आप करेंगे इन सबको चीज़ों को लेकर, मतलब एप्रिशिएट, उसके बारे में उसकी तारीफ़ें करें, तो ये आप अगर करते हैं चीज़ों पर, कई बार आप, ऐसा होता है आप सीधे ही काम करने, सेंट लगाने लगते हैं, डराने धमकाने लग जाते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास इतना समय नहीं है। भाई साहब, बहन जी, बच्चों को पालना कोई बच्चों का खेल नहीं है, बहुत धीरज की ज़रूरत पड़ती है जी। हाँ, और आप ऐसा धीरज डेवलप कर सकते हैं, मैंने डेवलप किया है। ढेर सारे माता पिता मुझसे आते हैं और वो अपने आप में प्रसन्न होकर जाते हैं, और उनमें थोड़े से प्रयत्न के बाद ही बेहद धैर्य पैदा हो जाता है, साहस पैदा हो जाता है, और वो अपने बच्चे के साथ बेहतरीन रिलेशन बना पाते हैं, और साथ ही साथ उनके बच्चे भी उनकी बातें मानने लगते हैं। Well, so this is Kamalkant Bitle, your empower, motivator, inspirer, mentor, and fastest solution psychologist in your biggest happiness, success and achievement. मेरा पैशन है लोगों को बेहतर देना, और साथ ही साथ ब्रेक थ्रू एक्सपीरियंसेस देना, और डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, प्रिंसिपल्स, एम्प्लॉयज, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, इन सो मेनी पीपल आर my clients and my students, and this is my privilege to serve these kind of people. Well, we stop here. Thank you very much for being with me. मैं आपको एक बार फिर से धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आप मेरे इन वीडियोस को लगातार प्रतिदिन सुबह 7:15 बजे देख रहे हैं, और इसे लाइक भी कर रहे हैं, अपने कमेंट्स भी कर रहे हैं, साथ ही साथ आप ढेर सारे अपने मित्रों के साथ शेयर कर रहे हैं। मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ, और मुझे समझ में नहीं आता मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूँ। थैंक यू वेरी मच। सी यू टुमारो एक नए विषय के साथ। यदि आप किसी विषय को लेकर गंभीर हैं और मुझसे चाहते हैं कि मैं आपके समाधान दूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं बिल्कुल आपकी समस्याओं पर काम करूँगा जी। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।